हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अपने पास क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हमारे पास क्वेश्चन है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु उसने दे रखे हैं p की वैल्यू है 2-3 और q की वैल्यू हमें दे रखी है 10y के बीच की दूरी भी दे रखी है हमें 10 मात्रा की, है ना, 10 मात्रा की। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ y। पॉइंट्स दे रखे p और q, उनकी वैल्यू हमें दे रखी है और साथ में हमें डिस्टेंस भी दे रखी है 10 यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो हमें दे रखा है वो वैल्यू लिख लेंगे गिवन। तो गिवन यानी दिया है हमें p की वैल्यू हमारे पास है 2-3 और q की वैल्यू हमारे पास है 10y। उसके बाद दूरी यानी d की वैल्यू हमें दे रखी है 10। अब यहाँ से हम x1 और y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू रहेगी वो दोनों 1-1 की वैल्यू रहेगी, यानी x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। ये जो पहला ब्रैकेट हमारे पास जो रहेगा, जो p की वैल्यू थी पहली, ये x1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी और q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x2 और y2, यानी कि x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 और y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y। तो इस तरीके से आप x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू निकालोगे कि जो पहला ब्रैकेट हमारे पास रहेगा वो x1 y1 का रहेगा और जो सेकंड ब्रैकेट जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास रहेगा x2 y2 का। तो इस तरीके से पहले हमने सबसे पहले वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस यानी दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस का। अब इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि वैल्यू रख देंगे जो हमारे पास x1 y1 x2 y2 और साथ में दूरी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखेंगे। d यानी डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी हमें दे रखा 10 और ये रूट x2 - x1। तो x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 की वैल्यू हमारे पास है y और ये फॉर्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो +3 इसका भी होल स्क्वायर। 10 = 10 - 2 यानी 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे हम आएगा 64 प्लस यहाँ पर y + 3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ a + b के होल स्क्वायर का हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम इसे यहाँ पर पूरे को सोल्व करेंगे। तो y + 3 का होल स्क्वायर, तो a² यानी कि a की वैल्यू हमारे पास y हो जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। तो a² + b² + 2a और b। हमने इस वाले फॉर्मूले का a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज़ कर इसे ओपन किया। तो 10 = 64 प्लस y² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इधर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6y, फिर 6y। 64 और 9 64 में हम प्लस करेंगे 9 को, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 73 प्लस y² प्लस 6y। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इधर हम रूट वाली डिजिट का जब भी स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 73 प्लस y² प्लस 6y। अब 100 73 प्लस के इधर है माइनस के, यहाँ पर हमारे पास y² प्लस 6y बच गया। अब 100 में से 73 को माइनस किया तो 27 = y² प्लस 6y। अब यहाँ से आगे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसे मैं व्यवस्थित करके लिख रहा हूँ y² प्लस 6y और ये प्लस के 27 थे, इधर आए तो माइनस के 27 और =0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे
और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आना चाहिए माइनस के 27, पहली और आखिरी का इंटू करना है, तो इंटू करने पर माइनस के 27 और प्लस और माइनस, इन दोनों को प्लस और माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 6। तो ऐसी डिजिट हमें निकालनी कि जिनका हम इंटू करें तो माइनस के 27 आ जाए और उन्हीं दोनों डिजिट को प्लस और माइनस करें तो 6 आ जाए। तो यहाँ पर ऐसी डिजिट हमने ली है 9 और माइनस के 3, क्योंकि 9 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो प्लस के 6 आ जाएंगे और 9 में अगर इंटू करेंगे माइनस 3 का तो माइनस के 27। तो वाई स्क्वेयर प्लस हमने 9 और माइनस 3 लिया तो 9y माइनस 3y, 9y माइनस 3y और ये माइनस के 27 इक्वल टू में 0। यहाँ से दो के पेयर बनाएंगे, दोनों में से हमने y को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y प्लस 9, यहाँ माइनस था तो माइनस, यहाँ पर इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर y प्लस 9, प्लस इसलिए होगा क्योंकि बाहर हमने माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज होगी, इक्वल टू में 0। तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गए, तो y प्लस 9 और एक ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3 का, इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक आएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों जो ब्रैकेट बने इन दोनों को अलग अलग रखकर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो एक y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू माइनस के 9 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई प्लस के 3। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, हमें y की वैल्यू बतानी थी, तो हमारे पास दो y की वैल्यू आ गई, एक आई है माइनस के 9 और एक आई है प्लस के 3। तो इस तरीके से आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।